इस कहानी की शुरुआत में हमें तबाही का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हर जगह तबाही मच रही थी और यह समय होता है 2025 का। इसके बाद हमें 1988 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम थॉमस नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं। थॉमस अपने डिटेक्टिव साथी के साथ एक एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है, जहां पर ड्राइवर की मौत हो गई थी। जब यह पुलिस वाले इसे चेक करते हैं तो इन पुलिस वालों को इस आदमी के पीछे 3 छेद नजर आते हैं और आज ही इस शहर में 3 लोगों की मौत बिल्कुल ठीक इसी तरह से हुई। छानबीन करने के बाद डिटेक्टिव अपने साथी के साथ डॉक्टर के पास में जाता है और डॉक्टर बताता है कि इन सब की मौत के पीछे एक ही आदमी है। और डॉक्टर यह भी बताता है कि अभी तक हम यह पता नहीं लगा पाए कि इन सभी को किस हथियार से मारा गया है। तभी थॉमस को पता चलता है कि क्लब में एक और लड़की पर हमला हुआ है और वह लड़की अभी भी जिंदा है। और यह सुनते ही डिटेक्टिव अपने साथी के साथ क्लब में चला जाता है और इसके बाद यह सभी डिटेक्टिव इस लड़की से पूछताछ करते हैं कि तुम पर हमला किया किसने। और इसके बाद यह लड़की बताती है कि मुझ पर एक लड़की ने हमला किया जो नीले रंग की हुडी पहनी थी। और यह लड़की अभी इन्हें बता ही रही होती है, तभी इसके गले के पीछे बहुत ही तेजी से दर्द शुरू हो जाता है और यह लड़की इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके बाद इस लड़के की यहीं पर मौत हो जाती है। और चेक करने पर इसके गले में भी वही निशान दिखाई देते हैं जो बाकी के मरे हुए लोगों पर थे और थॉमस समझ जाता है कि इसे भी उसी लड़की ने मारा होगा। इसके बाद यह सभी डिटेक्टिव क्लब में जितनी भी लड़कियां थी जिन लोगों ने नीली हुडी पहनी थी उन सभी को यह पकड़ लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। जब थॉमस अपने साथी के साथ जा ही रहा था तभी इसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि नीले रंग की हुडी पहनी थी और यह लड़की थॉमस को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है और यह देखकर थॉमस और उसका साथी भी इसका पीछा करते हैं। थॉमस के साथी ने इस लड़की को पकड़ लिया था, लेकिन यह लड़की बड़ी चालाकी से इसके पकड़ से आजाद हो जाती है और इसके बाद यह इसके एक पैर को भी तोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थॉमस और थॉमस इस लड़की को गन पॉइंट पर करता है, जिसके बाद यह लड़की अचानक से कहने लगती है कि तुम्हारी बीबी आज एक छोटी सी बच्ची को जन्म देने वाली है, जिसके बाद तुम्हारी बीबी की मौत हो जाएगी। लेकिन थॉमस इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी यह लड़की बड़ी चालाकी से थॉमस पर हमला कर देती है और उसकी हथकड़ी को लेकर उसी को एक जगह पर बांध देती है। लेकिन जब यह लड़की यहाँ से जाने वाली थी तभी थॉमस ने उसके हथियार को उससे ले लिया था, जिसके जरिए लड़की उन लोगों को मारा करती थी। थॉमस इस हथियार का यूज करके इस लड़की पर हमला करता है, जिसकी वजह से यह लड़की सामने से आते हुए ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जब थॉमस यहाँ से बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीबी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है, क्योंकि उसकी बीबी आज एक छोटे से बच्चे को जन्म देने वाली है। यह सुनते ही थॉमस जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बीबी ने एक छोटे से बेटी को जन्म दिया है और यह बात उस लड़की ने भी थॉमस को कहा था। लेकिन इस टाइम पर थॉमस उसकी बात को याद नहीं करता। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और थॉमस को बताता है कि हमने उस नीली हुडी वाली लड़की की डेड बॉडी को चेक किया तो हमें पता चला कि उसकी मौत बुलेट लगने की वजह से हुई। लेकिन थॉमस अभी इसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यह बस अपनी छोटी बेटी के बारे में सोच रहा था। इसके बाद डॉक्टर थॉमस के पास में आते हैं। हमने तुम्हारी बीबी को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। और यह सब सुनकर थॉमस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उसे उस लड़के की बातें याद आने लगती है जिसने कहा था कि तुम्हारी बीबी आज मारी जाएगी। और अब थॉमस यही सोच रहा था कि उस लड़की को कैसे पता कि मेरी बीबी आज मारी जाएगी। और ऐसे ही 9 साल गुजर जाते हैं और अभी तक थॉमस को अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता। थॉमस की बेटी भी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और आज इसका बर्थडे भी है, यानी कि आज ही के दिन इसकी माँ की मौत हुई थी। इसलिए थॉमस अपनी बेटी को लेकर अपने वाइफ के कब्र पे जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसकी वाइफ के कब्र के ऊपर पहले से ही किसी ने फूल रखा है। और थॉमस को ऐसा लगता है कि यह फूल उसके साथी ने नहीं तो उसकी बीवी के वाइफ ने रखा होगा। लेकिन जब यह उन दोनों से बातें करता है तो इसे पता चलता है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद थॉमस के पास में एक फोन आता है और इस फोन से उससे पता चलता है कि फिर से शहर में खून होने लगे हैं और यह खून बिल्कुल ठीक उसी तरह से हो रहे हैं जैसे 9 साल पहले उन 4 लोगों को जान से मारा गया था। इसके बाद थॉमस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है और वहाँ के सीसीटीवी के फुटेज को देखकर इसे ऐसा लगता है कि वह लड़की अभी मरी नहीं बल्कि जिंदा है, क्योंकि
इस लड़की ने भी वैसे ही नीले रंग की हुडी पहनी थी और थॉमस को शक हो जाता है, तो इसीलिए यह 9 साल पहले कुछ सबूतों को फिर से जांच करता है और उसी सबूत में इससे एक चाबी मिल जाती है, जिसे लेकर थॉमस अपने एक साथी को दे देता है इसकी जांच करने के लिए। इसके बाद थॉमस को पता चलता है कि एयरपोर्ट पर एक और लड़की की मौत हुई है। जब थॉमस एयरपोर्ट पर जाता है तो वह देखता है कि इस लड़की को भी ठीक वैसे ही मारा गया है जैसे 9 साल पहले उस लड़की को मारा गया था। थॉमस को उस लड़की के पास में से एक किताब मिलती है और यह ठीक ऐसा ही किताब उन लोगों के पास में भी थी जिनका खून हो गया है, और थॉमस को यह बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। और थॉमस ने जिस चाबी को जांच करने के लिए दिया था उसी चाबी से थॉमस को पता चलता है कि यह चाबी एक जहाज की है, और यह सुनकर थॉमस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और यह सोचता है कि यह चाबी तो मुझे 9 साल पहले उस लड़की के पास से मिली थी, तो यह कैसे 1 साल पहले बने जहाज की चाबी हो सकती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट थॉमस के पास में आता है और उससे बताता है कि जब भी चांद ग्रहण होता है तो एक टाइम पर हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं एक डिवाइस की मदद से। लेकिन थॉमस और इसके साथ ही इसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, जिसके बाद यह साइंटिस्ट भी निराश होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद थॉमस उस जगह पे जाता है जहाँ पर वह जहाज था, और यहाँ पर थॉमस अकेले ही इसके अंदर जाता है और तभी इसके सामने आ जाती है वही लड़की जो 9 साल पहले मारी गई थी, और इस लड़की का नाम राया था। थॉमस इस लड़की को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और तभी राया इसे अपने गन पॉइंट पर करके इसे कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है थॉमस का साथी, और तभी राया से बाई चांस गोली चल जाती है, जिसकी वजह से थॉमस के साथी की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसके बाद वहाँ पर आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर, और यह देखकर आया थॉमस को गन पॉइंट पर करके जहाज में बैठ जाती है और जहाज को हवा में ले जाकर थॉमस को बताती है कि तुम मुझे जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होगे, और यह बताती है कि मैं हमेशा चांद ग्रहण के दिन टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आती हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर को चेंज करना है, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यह सब सुनकर थॉमस को उस साइंटिस्ट की बातें याद आने लगती है। जब थॉमस इससे कुछ पूछने वाला था तभी राया उसे प्लेन से धक्का दे देती है और थॉमस सीधे जाकर पानी में गिरता है, जिसकी वजह से थॉमस की जान तो बच गई थी। और जब सुबह होती है तो उस जगह पे आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर। इसके बाद हमें 9 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 2006 का समय। और अब यहाँ पर थॉमस ने पुलिस की जॉब छोड़ दी थी और यह हमेशा चांद ग्रहण के बारे में ही सोचता रहता है, और इसकी बेटी भी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी जो कि इसके पति के भाई के यहाँ रहती है। और अब थॉमस को पता चलता है कि 1998 में एक और मर्डर हुआ था, लेकिन इसका रिपोर्ट उसके पास में नहीं आया। इसके बाद थॉमस उस आदमी के घर जाता है और उस मरे हुए आदमी की बीवी से बातें करता है, और यह औरत थॉमस को बताती है कि मेरे पति एक ग्रुप को चलाते थे और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और इसी राइटर की बुक उन सभी लोगों के पास में भी थी जिनकी मौत पहले हुई है। और इसके बाद यह औरत ये भी बताती है कि मेरे पति का एक दोस्त है जो अभी भी इस ग्रुप को चला रहा है। और यह सुनते ही थॉमस उससे मिलने के लिए निकल जाता है, क्योंकि थॉमस समझ गया था कि अब राया उससे मिलने के लिए आएगी, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण का दिन है। थॉमस उसके घर पे चला जाता है तो वह देखता है कि राया ने पहले ही उसके दोस्त को मार दिया है। तभी थॉमस राया को भागते हुए देखता है। यह देखकर थॉमस उस पर गोली चलाता है, लेकिन राया किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन थॉमस कहाँ इसका पीछा छोड़ने वाला था, और वह इसका पीछा करते हुए उसकी जगह पे चला जाता है, और वह देखता है कि राया एक टाइम मशीन में बैठी है, और देखते ही देखते यह टाइम मशीन यहाँ से गायब हो जाता है, और यह टाइम मशीन वापिस से 1998 में जाती है जहाँ पर थॉमस की वजह से राया की मौत हो गई थी। और इसका सबूत हमें तब मिलता है जब सन 1998 में थॉमस के पास में एक पुलिस ऑफिसर आया था और उसे बताता है कि हमें उस लड़की के डेड बॉडी में एक गोली मिली है, और यह गोली किसी और का नहीं बल्कि थॉमस ही का था। और अब उस जगह पे आ जाते हैं पुलिस ऑफिसर, और ये पुलिस वाले थॉमस को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें 2015 का सीन दिखाया जाता है जहां पर थॉमस अभी भी इस केस को जांच कर रहा था, और थॉमस हमेशा उसी जगह पे होता है जिस जगह से राया गायब हुई थी। और आज ही के दिन थॉमस की बेटी की एक बेटी होने वाली है, लेकिन थॉमस वहां नहीं जाता। और इसके बाद हम राया को देखते हैं जो टाइम मशीन से उस जगह पे आ गई थी। जब थॉमस राया को देखता है तो वह उससे पूछता है कि बताओ तुम हो कौन। इसके बाद राया उससे बताती है कि
मैं आपकी बेटी की बेटी हूँ और मैंने सन 2024 से टाइम मशीन से ट्रेवल करना शुरू किया, क्योंकि सन 2024 में इस राइटर की बुक पढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई थी और आपने ही मुझे टाइम मशीन यूज करने के लिए कहा। यह सब जानने के बाद थॉमस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि थॉमस की वजह से ही 1998 में राया की मौत हो जाती है। इसके बाद थॉमस राया से कहता है कि जब तुम 1998 में जाओगी तो तुम मुझे रोकने की कोशिश करना कि मैं तुम पर गोली न चलाऊं। इसके बाद राया उससे बताती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं टाइम में बस 9 साल पीछे जा सकती हूँ। इसके बाद राया उसे कहती है कि आप हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि आज मैं इस दुनिया में आने वाली हूँ। और यह कहकर राया यहाँ से चली जाती है और यह कहानी इसी के साथ यहीं पे समाप्त हो जाती है।